हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका मैं पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, उसके गुण क्या हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या हैं और प्रकाश किरण पुंज क्या है। इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। संवेदनशील मतलब कि देखने का एक गुण प्रदान करती है कि जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अंधेरे में रखी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु जब प्रकाश के स्रोत से किरणें निकलती हैं तो वह वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और वस्तु हमें दिखने लगती है। प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन इसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई प्रकाश स्रोत सूर्य है, ये कोई वस्तु है, ये वस्तु हो गई, ये सूर्य हो गया और ये कोई व्यक्ति हो गया। अब प्रकाश स्रोत मतलब सूर्य से प्रकाश किरणें निकलेंगी और वस्तु पर पड़ेंगी और ये किरणें वस्तु से टकराकर इस व्यक्ति की आंखों में जाएंगी, जिससे इस व्यक्ति को ये वस्तु दिखने लगेगी। यही प्रकाश का। हमारे द्वारा देखी गई वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रदीप्त वस्तुएं होती, एक अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः या खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब, मोमबत्ती आदि। ये वस्तुएं क्या है, अपने आप से प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करता है, बल्ब भी अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करता है, मोमबत्ती भी अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करती है। आई थिंक ये प्रदीप्त वस्तुएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं आगे अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से वो हमें दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रमा हो गया। चंद्रमा क्या है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। कुर्सी का कोई अपना प्रकाश नहीं है। मेज का भी कोई अपना प्रकाश नहीं है, पर ये वस्तुएं क्या है, ये हमें दिखाई देती हैं। किसकी वजह से? प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश की वजह से ये सब हमें दिखाई देती हैं। अब आगे देखते हैं प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश का पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। कभी भी आपने ये ऐसे नहीं देखा होगा प्रकाश ऐसे ऐसे नागिन की तरह चलता हो, ऐसे कभी नहीं चलता। प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन या सीधी लाइन में ही चलेगा। फिर दूसरा है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कहाँ में? ये निर्वात पे होती है। तो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात, मतलब 1 सेकंड में ये 3 × 10⁸ लगभग चलती है। फिर प्रकाश के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गति करता है। अब ये निर्वात क्या है? निर्वात मतलब जहाँ पर कोई वायु ना हो, मतलब जहाँ पे वायु ही ना हो, मतलब वायुमंडल के बाहर। अब प्रकाश के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता का मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए। वो माध्यम में भी चल सकती है, जहाँ पे माध्यम नहीं है वहाँ भी चल सकती है, मतलब निर्वात में भी चल सकती है, वो हर जगह जा सकता है। तो इसलिए बोला गया है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश को किसी का सहारा नहीं चाहिए। अगला देखते हैं प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है और यह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। प्रकाश पुंज मतलब कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों को प्रकाश पुंज कहा जाता है और जो प्रकाश किरणें हैं वो हमेशा गतिशील रहती हैं, ये कभी भी रुकती नहीं है। अगला गुण इसका है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है और NCERT बुक में हमने वहाँ पे देखा था कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम भी होती है। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है वो देखते हैं। तो एंगस्ट्रॉम का सबसे अत्यंत छोटा मात्रक है, मतलब सबसे छोटा मात्रक है। इसे ए के ऊपर 0 लगा देते हैं, ए के ऊपर जस्ट 0 लगाते हैं, उससे प्रदर्शित करते हैं और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब अगला गुण देखते हैं प्रकाश का। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार हम देख सकें। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिसके आर पार हम देख सकें, वही क्या होता है? पारदर्शी माध्यम है। तो प्रकाश क्या करता है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। जैसे खिड़की में लगे हुए कांच,
अब वो क्या क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, उनसे प्रकाश आता जाता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी माध्यम जिसके हम आर पार ना देख पाएँ, जैसे दीवार हो गई, दीवार के आर पार हम लोग कहाँ देख पाते हैं, तो इससे क्या प्रकाश भी दीवार के आर पार नहीं जाएगा। तो ये दीवार क्या हो गई, ये अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम वो होता है जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, पर लेकिन क्या प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे प्रकाश किरण पुंज। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मान लिया ये सारी प्रकाश किरणें एक ही दिशा में जा रही हैं, ये सभी प्रकाश किरणें हैं जो एक ही दिशा में जा रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज के 3 प्रकार, एक अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज और तीसरा समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब देखेंगे कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है। यह आपतित प्रकाश मतलब आने वाली, मतलब आकर जो किरणें पड़ रही हैं उनको बोलते हैं आपतित प्रकाश। आपतित मतलब आ और पतित मतलब गिर जा, उस पर पड़ जा, तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित प्रकाश किरण। समझ में आया। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि जो आपतित प्रकाश मतलब आकर पड़ने वाली किरणें जब एक ही बिंदु पे मिलती है, वो सारी जो प्रकाश किरणें हैं वो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, और बिंदु ए हमने मान लिया है, और इस ए बिंदु पे सारी प्रकाश किरणें मिल रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है कि प्रकाश किरणें जितनी भी आ रही हैं, मतलब जितनी भी टोटल सभी किरणें वो एक ही बिंदु पर मिले, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब आगे देखते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब वहाँ पे क्या था अपसारी में कि एक ही बिंदु पे सभी प्रकाश किरणें मिल रही थी, पर यहाँ पे क्या है कि एक बिंदु से सभी प्रकाश किरणें जा रही हैं। तो देखो सारी प्रकाश किरणें से ये हमारा बिंदु बी है जिससे सारी प्रकाश किरणें जा रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। देखेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या है। यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हों और सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हों तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज में बोला गया है कि जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो कभी आपस में मिले ना और एक दूसरे के समांतर रहें, उसे क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज। जैसे देखो सारी जो प्रकाश किरणें हैं वो आपस में नहीं मिल रही हैं बट एक दूसरे के सभी समांतर हैं, तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप कृपया कमेंट में उसे बता सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।